हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो भारत में शिक्षा के विकास है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ हम जो है महत्वपूर्ण फैक्ट को ही देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे एग्जाम में जो पूछे जाने की संभावना है। इसको यहाँ पे हम पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें याद कर लेंगे। जब इससे संबंधित जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उसको आप आसानी से करने में सक्षम होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ फैक्ट को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, भारत में शिक्षा का विकास जो है 1781 में हुआ। जो पहली बार जो शिक्षा का विकास हुआ था भारत में वो 1781 में शुरू हो गया था। और जो इसके जो शिक्षा का विकास का भारत में शिक्षा के विकास का जो श्रेय है वो आपके वारेन हेस्टिंग को जाता है। इन्होंने ही जो है 1781 में जो है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में की गई थी। 1784 में आगे देखते हैं तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी और ये किसने किया था, तो विलियम जोन्स द्वारा ये किया गया था। आगे जो 1791 में और आगे बढ़ा तो फिर बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और ये जो है जोनाथन डंकन द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1800 में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की 1800 में। ठीक है, 1813 में के चार्टर एक्ट में पहली बार जो है शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 1 लाख का प्रावधान रखा गया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारत में अगर अगर शिक्षा का विकास से संबंधित पूछा जाता है तो वारेन हेस्टिंग आएगा, और अगर भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता पूछा जाता है तो आप आंसर देंगे चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो है किसको मिली थी, तो पहले भारतीय थे मधुसूदन दत्त को जो है पेरिस में जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है इसकी सदस्यता प्राप्त हुई थी। आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम जो भगवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चार्ल्स विलिकन्स द्वारा जो है सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया। ठीक है, ये रही कुछ फैक्ट बातें। आगे हम देखते हैं कि इसी के चलते जो है जब शिक्षा का विकास भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा था उस टाइम जो है दो लोगों के बीच जो है विवाद उत्पन्न होता है। एक है आपका प्राच्यवादी होते हैं और एक जो है आंग्लवादी होते हैं। प्राच्यवादी ये चाहते हैं कि जो भारत में जो शिक्षा दी जा रही है उसमें जो शिक्षा का माध्यम जो है भारतीय भाषाएं जो है होनी चाहिए, लेकिन जो आंग्लवादी ये चाहते हैं कि जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। मतलब जो शिक्षा है भारत में दी जा रही है उसका माध्यम जो है अंग्रेजी होना चाहिए। इन दोनों के विवाद का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। फिर बीच में आते हैं आपके लॉर्ड मैकाले। इनके द्वारा जो है एक मैकाले स्मरण पत्र 1835 में लाया जाता है जिसमें ये जो है सपोर्ट करते हैं किसको, कि अंग्रेजी भाषा को। ये कहते हैं कि जो भी शिक्षा का माध्यम होगा वो जो है अंग्रेजी भाषा ही होगी। ठीक है, इन्होंने ही अपने जो इस स्मरण पत्र में एक थ्योरी दिया था जिसके बारे में ऑकलैंड ने बताया था, वो है आपके डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अधोगामी विप्रवेशन सिद्धांत। तो इसका मतलब ये था, ये चाहते थे कि जो भी व्यक्ति हो, ठीक है, भारत में जो भी व्यक्ति है वो भले ही भारतीय हो, रंग रूप से भारतीय हो, लेकिन जो उनकी विचारधारा हो वो जो है अंग्रेजों की हो। ठीक है, जो भी उनमें विचारधाराएं हैं वो अंग्रेजों की आए। इसीलिए वो चाहते थे कि जो भी शिक्षा का माध्यम बनाया जाए अंग्रेजी भाषा को बनाया जाए, और साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम से ही, अंग्रेजी भाषा से ही जो है भारतीय जो है विज्ञान को भी समझ सकेंगे। ये जो है मैकाले के स्मरण पत्र में था। वे चाहते थे कि जो
उनको ये नहीं मतलब था कि जो भारत में जो लोग हैं उनमें जो शिक्षा का विकास, उनका बस एक मोटिव था कि किसी भी तरीके से अपने व्यापार को यहाँ पे बढ़ावा देना। और जो मैकाले स्मरण पत्र है इसी को जो है 1835 में जो है बेंटिक ने जो है स्वीकार लिया था। आगे फिर से परिवर्तन हुए और एक आया चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चार्ल्स वुड डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया है, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो ये जो है आया था 1854 में। इसमें कुछ बातें याद रखनी है आपको कि इन्होंने जो है शिक्षा का माध्यम क्या किया। पहले तो मैकाले द्वारा जो स्मरण पत्र जारी किया गया था उसमें ये कह दिया गया था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, लेकिन जब चार्ल्स वुड डिस्पैच आया तो उन्होंने बोला कि जो शिक्षा का माध्यम होगा उसको दो तरह से हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर जो प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम बनाया जाएगा वो भारतीय भाषा होगा, मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है भारतीय भाषा में दी जाएगी, लेकिन जो उच्च शिक्षा है उसका माध्यम जो है अंग्रेजी भाषा को बनाया जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिए जाते हैं, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा। इन्होंने जो है लंदन जो विश्वविद्यालय है उसकी तर्ज पे 1854 में ही ये कहा कि इसकी तर्ज पे जो है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। तो जो कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में जो विश्वविद्यालय की स्थापना है वो 1857 में कंप्लीट हुई थी। ठीक है, ये जो है पहली बार किसमें बोला गया था, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच में। ठीक है, और इन्हीं में हर प्रांत में जो है इन्हीं के सुझाव पर जो है हर प्रांत में शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है महिला शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया, महिला शिक्षा पे भी यहाँ पे जोर दिया गया। किसमें, चार्ल्स वुड डिस्पैच में। इतनी चीज़ें आपको इसमें से याद रखनी है, क्वेश्चन आपके इसी में से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद आया हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग ने इसी के जो है समीक्षा के लिए बनाया गया था, जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है उसकी समीक्षा के लिए। और इन्होंने जो है ज़्यादातर जो है प्राथमिक, और जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा को देखा, तो हंटर आयोग जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। और वो चाहते थे कि जो माध्यमिक शिक्षा है, ठीक है, उसमें जो है व्यापारिक और व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए। और इनका सुझाव था कि जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी इसके सुझाव पर, जो पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में हुई थी और इलाहाबाद की 1887 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आया था आपका रैले कमीशन। रैले कमीशन 1902 में आया था। ठीक है, इसमें इन्होंने सुझाव दिया कि जो विश्वविद्यालय के लिए एक कानून बनाया जाए। ठीक है, तो इन्हीं के सुझाव पर जो है आगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में। ठीक है, और इसके बारे में शिमला प्रस्ताव में भी लॉर्ड कर्जन ने बात की थी, और इसको जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है बनाया गया। और इससे क्या हुआ कि जो विश्वविद्यालय है उस पे जो है सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा मिला, मतलब सरकारी नियंत्रण विश्वविद्यालय पे बढ़ गया। इसमें कहा गया कि ज़्यादातर जो है विश्वविद्यालय में अध्ययन और शोध पर जो है जोर दिया जाएगा। साथ ही जो है गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि जो विश्वविद्यालय की जो क्षेत्रीय सीमाएं हैं उसका जो है गवर्नर जनरल निर्धारण करेंगे। ठीक है, ये था आपका रैले कमीशन और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। आगे देखते हैं, आगे आया था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। ये आया था 1917 में। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि कब आया था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, तो आपको बताना है 1917 में ये आया था। ये जो है किसकी अध्यक्षता पे आया था, तो सैडलर के। और इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी थे, इसको भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनते हैं। तो वो कौन थे, आशुतोष मुखर्जी थे और एक थे आपका डॉक्टर जियाउद्दीन बसनी। ठीक है, इसमें जो है ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे नहीं था, ये सिर्फ जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसकी समस्याओं के अध्ययन के लिए आया था। ठीक है, तो उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुछ समस्याएं बताई जिसको बाद में उसमें सुधार भी किया गया। ठीक है, आगे जो है इसी में जो है महिला शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया।
जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो महिलाएं थी उनकी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर भी दिया गया, किसमें, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो आया था इसमें। आगे जो है हर्टोज समिति आई 1929 में। इसमें जो है मेन बात ये थी कि इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा पर जो है बल दिया गया, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे जो शिक्षा है उस पर बल दिया गया। और साथ ही साथ इन्होंने जो ग्रामीण स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है उस पर जो है काफी जोर दिया, कि ग्रामीण स्तर पर भी शिक्षा पर जोर किसने दिया था, तो हर्टोज समिति के द्वारा। कब आया था ये, 1929 में। अब देख लेते हैं मूल शिक्षा की वर्धा योजना। ये आई थी 1937 में। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, कब आई थी वर्धा योजना, तो 1937 में। किससे संबंधित थी, तो शिक्षा से, मूल शिक्षा से ये संबंधित थी। ये इसके लिए जो है जाकिर हुसैन कमेटी का गठन किया गया। ध्यान रखिए कि पहली बार जो हरिजन पत्रिका है उसमें जो है शिक्षा पर जो है एक योजना तैयार की गई थी, जो थी वर्धा योजना, ठीक है। तो ये किस पत्रिका पर तैयार की गई थी, तो हरिजन पत्रिका पर। और इसमें जो है किताबी शिक्षा के बदले जो है इसमें ये जोर दिया गया कि व्यावसायिक शिक्षा लोगों को दी जाए, ठीक है। और एक बात और कहा गया, 7 वर्ष तक, प्रथम 7 वर्ष तक जो भी शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी, और साथ ही साथ इसको निःशुल्क किया जाएगा, मतलब 7 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और हालांकि जो है धन की कमी के चलते जो है ये जो योजना थी वो जो है सफल नहीं हो पाई या क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। आगे जो है सार्जेंट योजना आई 1944 में। ये जो है प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा से संबंधित योजना थी। तो इसमें जो है 3 पार्ट में इसको बांट के देखा जा सकता है कि जो 3 से 6 वर्ष तक के जो है उनको जो है पूर्व माध्यमिक शिक्षा दी जाएगी, पूर्व माध्यमिक लेवल पे। आगे जो 6 से 11 वर्ष के जो होंगे व्यक्ति या बच्चे, उनको जो है प्राथमिक शिक्षा जो है क्या दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी, ठीक है। और 11 से 17 वर्ष तक की जो शिक्षा होगी वो जो है माध्यमिक या उच्च लेवल पे जो है ये शिक्षा दी जाएगी। बस इसमें आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है। आगे देख लेते हैं राधा कृष्ण आयोग। ये स्वतंत्रता के बाद जो आई थी 1948 में, ठीक है। इसमें कहा गया था कि 12 वर्ष तक जो है स्कूलों में शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके बाद जो है उच्च जो है शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो और इस आयोग में क्या किया था, इस आयोग में उच्च शिक्षा को एकीकृत करने के अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। और इन्हीं की अनुशंसा पे जो है आपके यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका गठन जो है 1957 में किया गया था। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यूजीसी की का गठन जो है राधा कृष्ण आयोग की अनुशंसा पे 1957 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो देखिए, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो डीके कर्वे ने की थी, इसको आपको याद रखना है। आगे जो है एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, इसकी स्थापना जो है बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत, मतलब जो भारतीय विश्वविद्यालय उसमें जो है धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, इसकी जो है प्रबल वकालत किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक है। आगे देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 में हुई थी, जिसका शिलान्यास किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा की गई थी। और ये जो है भारत का सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय था। आगे याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो है स्थापना जो है की गई थी 15 अगस्त 1906 को, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है, इससे बाहर जो है आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इतनी चीजों को आपको याद रखना है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।